ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा द्वादशी विषय गणित अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स। आज अपना कालांश 5th यानी भाग 5 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुछ टॉपिक के बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट कालांश के अकॉर्डिंग अपने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 कुछ मैट्रिक्स के टॉपिक के बारे में अपने बात की थी। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी कालांश 4 के अकॉर्डिंग अपना जो नया टॉपिक है मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म जिसके अकॉर्डिंग दो गुणधर्म अपने पढ़ लिए थे, जिसके अंदर मैंने पहला गुणधर्म आपसे पूछा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपको मैंने इसका क्वेश्चन करके पूरा समझा दिया था कि परिवर्त मैट्रिक्स किस रूप में होती है। आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए परिवर्त मैट्रिक्स क्या है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग दूसरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था अपने सममित मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म अपने को देखने के मिलेंगे जिससे इस एग्जाम के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो मैट्रिक्स के बारे में अपने पढ़ लिया था। तीसरी मैट्रिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। उस तीसरी मैट्रिक्स का नाम है विषम सममित मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, जिसका इंग्लिश वर्ड होता है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। आज अपन इस मैट्रिक्स के गुणधर्म के अकॉर्डिंग तीसरा गुणधर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है विषम सममित मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे पहला पढ़ा था अपने परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बदलो चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदलो तो अपन को मूल मैट्रिक्स प्राप्त होती है, जिसको अपन बोलते थे परिवर्त मैट्रिक्स। दूसरी अपने पास मैट्रिक्स आती थी सममित मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई हो, उस मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने पर दोनों के यानी मूल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ब्रैकेट के अंदर अपन कह सकते हैं कि A बराबर A ट्रांसपोज। अपने पास ऐसी कंडीशन आई थी कि जब ये दोनों बराबर हो जाए तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो सममित मैट्रिक्स होती है। अब विषम सममित मैट्रिक्स कैसी होती है तो देख लीजिए। विषम सममित मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के बाद, मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने के बाद, ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने के बाद प्राप्त मैट्रिक्स, ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने, उभयनिष्ठ का मीन्स होता है कॉमन लेना। ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने के बाद प्राप्त मैट्रिक्स कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। एक बार अपन वापस देखते हैं विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। एक बार वापस देख लीजिए विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया होगी मूल मैट्रिक्स। जब उस मूल मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे तो परिवर्त मैट्रिक्स निकालने के बाद उसमें से अपने को क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। यानी आप ऋणात्मक चिन्ह जब उभयनिष्ठ लेंगे तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी वो मूल मैट्रिक्स के समान हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो अपने को मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह वाले जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसका एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं कि विषम सममित मैट्रिक्स को अपन कैसे प्राप्त करेंगे। एग्जाम के अंदर सवाल इसका किस टाइप से पूछा जाएगा और अपने को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन करके आपको एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे सिंपली मैंने क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के तौर पर A बराबर मैट्रिक्स 0 -2 2 0। मैंने आपको एक मैट्रिक्स के रूप में उदाहरण लिया। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा विषम सममित मैट्रिक्स सिद्ध कीजिए कि विषम सममित मैट्रिक्स है। इस टाइप की जो क्वेश्चन आता है वो आपसे सिद्ध करने का पूछा जाता है।
आपको सिंपल एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर 0 माइनस 2 2 और 0। आपसे पूछा जाएगा क्या ये विषम सममित मैट्रिक्स है क्या। तो अपना जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने को मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस 2 2 0, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले अपन ट्रांसपोज निकालेंगे जिसको बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। तो इसका मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। इस ट्रांसपोज को बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, जो आपने पढ़ा था। परिवर्त मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है, पंक्ति को किस में बदलना होता है, स्तंभ में। तो ये पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया, स्तंभ में। दूसरी पंक्ति को भी किस में बदल दिया मैंने, स्तंभ में। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखने के बाद इसके अंदर अवयव तो समान रहेंगे, मतलब एक समस्या अपने को आ रही है क्योंकि इसके अंदर होना चाहिए ऋणात्मक चिन्ह, अपने को क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A बराबर A ट्रांसपोज। अगर जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है कि मूल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर होंगे दोनों बराबर, मगर इसके अंदर एक अवयव अपने को क्या लेना है, ऋणात्मक चिन्ह है, वो उभयनिष्ठ लेना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ। A बराबर A ट्रांसपोज। विषम सममित मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि A और A का ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। कब, जब उभयनिष्ठ अवयव कॉमन लेने के बाद। तो सबसे पहले मैंने A को लिख दिया। A कितना है, 0 माइनस 2 2 0। मैंने A ट्रांसपोज को उतार दिया, बराबर 0 2 माइनस 2 0। आप इसमें से देख सकते हैं 0 माइनस 2 2 0। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स थी उसको मैंने ऐसा कैसा उतार दिया। राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आप देख लीजिए। जब इस मैट्रिक्स में से ऋणात्मक चिन्ह जब आप उभयनिष्ठ लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो अपने को मूल मैट्रिक्स के समान प्राप्त होगी। जैसे इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 0, जहाँ धनात्मक था वहाँ हो गया ऋणात्मक, जहाँ ऋणात्मक था वहाँ हो गया धनात्मक, और 0 की जगह 0। अब आप देख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों मैट्रिक्स है वो समान हो रही है। जब माइनस कॉमन लेने यानी ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने के बाद जब दोनों मैट्रिक्स समान हो जाए तो इस प्रकार की जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वो कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। अगर ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता, सिंपली A बराबर A ट्रांसपोज होता तो वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अगर ये ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ लेने के बाद जब दोनों मैट्रिक्स समान हो जाए यानी इनके अवयव ये भी 0 ये भी 0, ये भी -2 ये भी -2, ये भी 2 ये भी 2, ये भी 0 ये भी 0, जब अपने पास ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिद्ध करने का, आपको सिंपली मैट्रिक्स दी जाती है और आपसे पूछेंगे विषम सममित मैट्रिक्स बताइए क्या है या नहीं। तो बराबर आते हैं तो अपन कह सकते हैं विषम सममित मैट्रिक्स है, बराबर नहीं आते हैं तो वैसा कहेंगे विषम सममित मैट्रिक्स नहीं है। ये अपने मैट्रिक्स का था तीसरा गुणधर्म। अब अपन बात करेंगे मैट्रिक्स के चौथे गुणधर्म की कि मैट्रिक्स का चौथा गुणधर्म क्या होता है। कुछ और गुणधर्म होते हैं जो आपको एक एक गुणधर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर मैट्रिक्स का योग व व्यवकलन, व्यवकलन का मीन्स होता है बाकी। अगर मैट्रिक्स का योग करे, अगर मैट्रिक्स को जोड़े और मैट्रिक्स को अगर घटाए तो अपन को अगर मैट्रिक्स का रूप मिलेगा तो अपन मैट्रिक्स कैसे करेंगे। जैसे सिंपली मैं इसका एक गुणधर्म कि आपको एक मैट्रिक्स दे दी A प्लस B, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स का रूप मैंने दे दिया। अगर दो अपने पास मैट्रिक्स हैं और उन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ, अगर इस टाइप का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए गुणधर्म के अकॉर्डिंग, तो आप उस मैट्रिक्स को किस तरह सरल करेंगे। तो आपको मैट्रिक्स का सरल करने का तरीका होता है इन दोनों पद को यानी A वाली मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज अलग कर दो, B वाली का भी ट्रांसपोज अलग कर दो। अगर आपको एग्जाम के अंदर किसी इस टाइप का सवाल आपको दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड आपको सॉल्व करनी हो, तो आप इस तरह इस गुणधर्म का प्रयोग करके आप मैट्रिक्स को सरल कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो मैंने प्लस की जगह यहाँ ले लिया माइनस, यानी धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो तो प्रोसेस वो का वही रहता है। A का ट्रांसपोज प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, B का ट्रांसपोज। ये अपना मैट्रिक्स चौथे गुणधर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड गुणधर्म हो गया। इसी तरह कुछ गुणधर्म के बारे में और मैं बात करता हूँ। मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का गुणा के अंदर किस तरह से इसके गुणधर्म बनते हैं। मैट्रिक्स के गुणा
इसका भी कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। इसमें भी अपने को पहला गुणधर्म देखने को मिलता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो मैंने दो मैट्रिक्स ली ए और बी, दोनों मैट्रिक्स गुणनफल के रूप में, पहला किस रूप में था, प्लस के रूप में, जोड़ के रूप में, तो आपको दोनों पद का अलग अलग करना है। अगर माइनस के रूप में हो तो भी आपको दोनों पद को क्या करना है, अलग अलग करना है। अगर मैट्रिक्स गुणा के रूप में है तो आप कैसे करेंगे, इन दोनों का अगर आपको ट्रांसपोज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जिसका एग्जाम के अंदर सीधा से सीधा क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। तो अपने को क्या करना है, जो दूसरा वाला होगा वो अवयव पहले आएगा, यानी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। आप गलती से भी इस वाले पद को पहले मत लेना, तो मैट्रिक्स के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो बी यानी जो दूसरा अवयव होता है, यानी दूसरी मैट्रिक्स होती है, अगर गुणा के अंदर हो और आपसे उसका पूछे परिवर्तित मैट्रिक्स निकालिए, तो दूसरे वाले अवयव को आपको पहला लेना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, पहले वाले अवयव को बाद में लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जिसका एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग एक गुणधर्म और होता है, एक अक्षर पद होता है के। मैंने जैसे सिंपली ले लिया के, यहाँ पे मैंने ले लिया ए और इसके ऊपर मैंने ले लिया ट्रांसपोज। आप कहेंगे सर यहाँ भी दोनों पद गुणनफल के रूप में है और यहाँ भी दोनों पद गुणनफल के रूप में, तो क्या मैं हम दोनों इस वाले गुणधर्म के अकॉर्डिंग क्या ये वाला गुणधर्म हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आएगी कि दोनों मैट्रिक्स के रूप है, ए भी मैट्रिक्स है बी भी मैट्रिक्स है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है मगर के मैट्रिक्स नहीं है, के हो सकता है, एम हो सकता है, पी हो सकता है, टी हो सकता है। तो यहाँ पे जो के कहलाता है वो अदिश मैट्रिक्स कहलाता है, यानी अदिश समूह, अदिश समूह। इसके आपको कुछ क्वेश्चन करके भी मैं अभी बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए कि एग्जाम के अंदर गुणधर्म सबसे पहले आपको देखना है कि इसके कौन से गुणधर्म होते हैं और किस शर्त के अकॉर्डिंग गुणधर्म का पालन करना है। कुछ क्वेश्चन भी आपको करके बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। इसी तरह से मैट्रिक्स के गुणा के अंदर सबसे पहला आपने देखा गुणधर्म ए बी का ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्स अगर गुणा के रूप में अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो दोनों पद को आपको क्या करना है, दूसरा वाला पद हमेशा पहले आएगा और पहले वाले पद को बाद में लेना, दोनों का परिवर्तित मैट्रिक्स याद करना है। अगर आपके सामने इस टाइप की मैट्रिक्स हो, के दिया हुआ हो, एम दिया हुआ हो, तो ये जो पद कहलाता है कांस्टेंट, जिसको अपन कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। तो इस के को लेना है आपको बार, तो इसका सिंपली जो गुणधर्म होगा के आ जाएगा बार और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये इसका होता है गुणधर्म। अगर मैट्रिक्स गुणा के रूप में हो और के अगर अदिश मैट्रिक्स हो तो उस के को बाहर लेना है और उस ए का ट्रांसपोज निकालना है। अगर दोनों मैट्रिक्स गुणा के रूप में हो तो आपको दूसरे वाले पद को पहला कर लेना है और पहले वाले पद को दूसरा निकालना है और दोनों का परिवर्तित मैट्रिक्स याद करना है। चलो थर्ड एक मैट्रिक्स के रूप में आपको और बता दें, अगर आपको मैंने कोई भी मैट्रिक्स दे दी, उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज याद किया और ट्रांसपोज का वापस मैंने ट्रांसपोज निकाला, यानी मैट्रिक्स का मैंने परिवर्तित मैट्रिक्स याद किया और उसका वापस परिवर्तित मैट्रिक्स याद किया, तो अपन को वापस मूल मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है, यानी वो की वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये भी एक मैट्रिक्स का गुणधर्म है जो इम्पोर्टेंट है। कुछ एक एक अपन मैट्रिक्स के गुणधर्म देखते जा रहे हैं। अगर आपके सामने मैट्रिक्स इस तरह हो, आपसे परिवर्तित मैट्रिक्स बनना पूछे, तो आपको सिंपल दोनों पद को अलग अलग करना है। अगर वो की वो मैट्रिक्स अगर ऋणात्मक हो तो वही आपको दोनों पद को अलग अलग करना है, बस साइन चेंज करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी तरह से अगर दो मैट्रिक्स गुणा के रूप में है तो अपन कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स गुणा के रूप में अगर आपसे उसका पूछे परिवर्तित मैट्रिक्स याद कीजिए, तो दूसरा वाला पद पहले लेना है, पहले वाला दूसरा लेना है। अगर आपसे पूछे दो फलन गुणा के रूप में जिसमें एक जो होता है वो अक्षर पद होता है, तो उस अक्षर पद को आपको बाहर लेना है, दूसरे वाले का आपको परिवर्तित मैट्रिक्स याद करनी है। इसी तरह से तीसरा गुणधर्म होता है, अगर किसी मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का अगर परिवर्तित मैट्रिक्स याद करके अगर उसका वापस पूर्ण परिवर्तित मैट्रिक्स याद करते हैं तो अपन को वापस मूल मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। कुछ क्वेश्चन आपको मैं और करके बता रहा हूँ, पहले अपन एक बार गुणधर्म के बाद समझ लेते हैं और कुछ क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस भी करते हैं जिससे अपन को इजीली समझ में आ जाए कि गुणधर्म का प्रयोग कब और कैसे करना है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कुछ टॉपिक की और आगे मैं लेके जाता हूँ जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलो देखिए, इधर ये हो गया मैट्रिक्स का कुछ गुणधर्म के बारे में बात की थी कि मैट्रिक्स के गुणधर्म क्या होते हैं। तो परिवर्तित मैट्रिक्स क्या होता है, सममित मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स योग के रूप में हो तो कैसे होगा, बाकी के रूप में हो तो कैसे होगा, अगर कोई मैट्रिक्स गुणा के रूप में अगर अपने पास इस तरह से आ जाए तो मैट्रिक्स को अपन किस तरह से सरल करेंगे। ये तो हो गया कुछ मैट्रिक्स के गुणधर्म। इसी के ऊपर एक मैट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट गुणधर्म है जिसका एग्जाम के अंदर
बिल्कुल अलग से क्वेश्चन बनता है। किस तरह से देख सकते हैं अपन। 30 मिनट ना। कितना हो गया? 14। हाँ, जैसे अलग से लेके मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैट्रिक्स अलग से पूरा क्वेश्चन एक, मैट्रिक्स का सममित व विषम सममित, मैट्रिक्स का सममित व विषम सममित, विषम सममित, मैट्रिक्स का सममित व विषम सममित का योग के रूप में, योग के रूप में, योग के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योग के रूप में सममित व विषम सममित मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं? तो एग्जाम के अंदर इसका बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये मैट्रिक्स का एक गुणधर्मी है, मगर मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन को करके समझा रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और एग्जाम के अंदर बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग, यानी आरबीएससी बोर्ड के अंदर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंदर आपको इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या कहते हैं, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को योग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो एक सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है योग के रूप में लिखने का। ए बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज बटा 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बटा 2। अगर आपसे पूछें कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का अगर सममित और विषम सममित के रूप में है और उस मैट्रिक्स का मेरे को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो किस तरह से कर सकता हूँ, एक सवाल करके अपन समझते हैं तो अपन को ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने सिंपली आपके सामने क्वेश्चन लिया और आपसे मैं पूछूंगा सममित और विषम सममित के रूप में और इसका योग के रूप में ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, ए बराबर 6 2 5 4 और आपसे पूछेंगे सममित व विषम सममित, सममित व विषम सममित का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त कीजिए? योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले योग का फॉर्मूला देखना है। तो योग का फॉर्मूला आपके सामने इस तरह से है कि इसमें एक तो ए होता है, ए ट्रांसपोज होता है। अपने पास दो चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए और ए का ट्रांसपोज। अगर धनात्मक में है, प्लस में है, तो वो सममित मैट्रिक्स होती है, ऋणात्मक में है तो वो विषम सममित मैट्रिक्स होती है। मगर इसको करना कैसे, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले अपने को ए दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए का कितना है 6 2 5 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये इसका मैं परिवर्त मैट्रिक्स निकालता हूँ। परिवर्त मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है, आपने नेक्स्ट भाग 4 के अकॉर्डिंग आपने गुणधर्म के अंदर पढ़ रखा है कि पंक्ति को किस में बदलना, स्तंभ में। ये मैंने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। तो मेरे पास कौन कैसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब मेरे को इसको योग के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको जो अपने पास जो दोनों वैल्यू आई है वो दोनों वैल्यू आप फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए, यानी उसकी जगह रखकर आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी को ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला आपके सामने है ए प्लस ए ट्रांसपोज बटा 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटा 2। मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए का मान कितना है 6 2 5 4 प्लस प्लस ए ट्रांसपोज कितना है 6 2 5 4। अपने पास मैट्रिक्स ए भी दे रखी है और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी दे रखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग प्लस, फॉर्मूले का प्लस, ए दे रखा है, ए कितना है, ए अपने पास है 6 2 5 4। किसका साइन है, माइनस माइनस। आगे आपसे पूछा गया है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का मान कितना है 6 5 2 4। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दी। दोनों के नीचे डिवाइड बाय 2 है, तो मैंने डिवाइड बाय 1/2, या तो आप इसको अलग अलग करके लिखें डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, या फिर आप 2 को दोनों पद में से कॉमन ले लीजिए। इसको आगे कैसे सरल करना है देखिए। आगे दोनों पद में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 1/2 आ गया आगे। सिंपली आप उसको प्लस कीजिए, 6 और 6 12, 2 और 5 10, 5 और 2 7, 4 और 4 8।
1/2 मैंने दोनों पद में से कॉमन ले लिया, बीच में किसका साइन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, ये प्लस। यहाँ पर आपने दे रखा है ऋणात्मक चिन्ह, तो 6 - 6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यानी दोनों पद को सरल करने के बाद दो पद से एक पद प्राप्त हुआ, दो पद से एक पद प्राप्त हुआ। इसी पद को आगे और सरल करते हैं, 1/2 बीच में किसका साइन है, प्लस, तो आपको क्या करना है, इसका प्लस करना है। तो 12 में मैंने 0 जोड़ा, कितना हुआ 12। 10 - 3, 10 - 3 होता है 7। यहाँ पर प्लस है मगर साइन माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 7 + 3, 7 + 3 हो जाएंगे 10। 8 + 0, तो यहाँ हो जाएगा 8। सिंपली आप इसके अंदर 2 का भाग दीजिए, तो 2 का भाग देने के बाद अपने पास क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं। तो यहाँ 1/2, एक स्टेप के अंदर आप भाग दीजिए। आप इस वाले पद को आगे सरल कीजिए, इस वाले पद को सरल करने के बाद क्या आएगा, यानी ये जो दे रखा है वो भाग के रूप में, तो आप इसके अंदर भाग दीजिए। 12/2, 7/2, 10/2, 8/2। चेक कीजिए एक बार, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार, 2 की टेबल में 10 आता है 5 बार, 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार, और 2 की टेबल में 7 नहीं आता। यानी एक बार वापस चेक कर लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहीं अपने डिजिट के अंदर मिस्टेक हो गई, एक बार वापस कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। दोनों को मैंने प्लस किया तो अपने पास ये प्राप्त हुआ। एक बार इसको भी देख लीजिए, ए का मान कितना है, 6 2 5 4। ए का ट्रांसपोज, यानी पंक्ति को आपको किस में बदलना है, स्तंभ में बदलना है, तो मैंने पंक्ति को स्तंभ में भी बदल दिया। तो ए दे रखा है माइनस ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो पंक्ति ए का मान अपने पास है 6 2 5 4। ए का ट्रांसपोज है, यानी पंक्ति को 6 2 को मैंने पंक्ति को किस में बदल दिया, स्तंभ में, पंक्ति को किस में बदल दिया, स्तंभ में। इसी तरह से प्लस साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग अपने पास ए दे रखा है, ए कितना है 6 2 5 4 माइनस फॉर्मूले का ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मीन्स होता है पंक्ति को स्तंभ, तो मैंने पंक्ति को ए अपने पास दे रखा है, जैसे ए 6 2 5 4, तो मैंने पंक्ति को किस में बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने पास ए है माइनस ए का ट्रांसपोज, पंक्ति को मैं स्तंभ में बदल रहा हूँ, ये पंक्ति को मैंने बदल दिया स्तंभ में, तो 6 2 5 4। एक बार वापस चेक कर लेते हैं अपन, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 6 और 6 12, 2 और 5 यहाँ पर प्लस करने पर 5 और 2 होते हैं 7, 6 और 6 12, 4 और 4 8। थोड़ा चेक कर लीजिए, 2 + 5 होते हैं 7, प्लस प्लस 6 और -6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। आगे चेक कर लो और कहीं अपने। इसी तरह से यहाँ पर 7, 2 और 5 7 होते हैं, मैंने 10 लिख दिया था गलती से। 1/2, 12 और 0 12, 7 में से 3 गए, पीछे कितने रहे 4, 7 - 3 4, तो ये 7 की जगह अपने पास 4 था, तो 2 की टेबल से 4 कितनी बार घटा, 2 बार। तो आप देख सकते हैं अपने पास जो सरल करने पर वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब, जब आप किसी भी मूल मैट्रिक्स का सममित व विषम सममित के रूप में है, अगर आप उन दोनों का योग ज्ञात करते हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा योग के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको वापस वो मूल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। आपकी मूल मैट्रिक्स क्या थी, 6 2 5 4, और सरल करने के बाद भी लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 6 2 5 4, यानी वो का वही आंसर आना चाहिए। ये अपना आंसर आया, और अपनी मूल मैट्रिक्स क्या थी, 6 2 5 4। कहने का मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जब दोनों स्थिति बराबर आ जाए योग के रूप में, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो सममित व विषम सममित का योग के रूप में कहलाता है, जो अपना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, जो इसका बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा
उस टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग। तो अपना शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स की संक्रिया। ये मैट्रिक्स की संक्रिया क्या होती है? अब कुछ मैट्रिक्स के बारे में अपन कुछ ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर किस किस तरह से ऑपरेशन होते हैं? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सबसे अपने मैट्रिक्स के गुणधर्म के बारे में एक एक टॉपिक गुणधर्म के बारे में देखा। इसी तरह से आप देखेंगे मैट्रिक्स की संक्रिया क्या होती है। तो मैट्रिक्स की संक्रियाओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैट्रिक्स की जो संक्रिया है वो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 संक्रियाओं के बारे में विशेष अपन बात करेंगे कि किस किस तरह के रूप में होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर जो संक्रिया होती है वो होती है योग के रूप में। दूसरा होता है व्यवकलन के रूप में। व्यवकलन का मीन्स होता है बाकी, कोई सब्ट्रैक्शन, और ये आपका कहलाता है एडिशन। एडिशन और ये होता है सब्ट्रैक्शन, यानी आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, उनका एडिशन कैसे कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे घटा सकते हैं। और तीसरा होता है गुणनफल यानी गुणा, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लाई। किसी भी 2 मैट्रिक्स को आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स की संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की संक्रिया के अंदर अपने पास 3 स्थिति आती है। 26 मिनट। योग आता है, व्यवकलन आता है और गुण आता है। तो एक अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर अपने को किस टाइप से सवाल पूछते हैं। सिंपली मैं पहले बात करता हूँ मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स का योग, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करके बताता हूँ कि मैट्रिक्स एग्जाम के अंदर कैसा है, आपको कैसे प्लस करना है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मैंने कोई भी एक ए बराबर मैट्रिक्स ले ली, 7 8 3 2 5 1। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स को मान लिया। इसी तरह मैंने एक मैट्रिक्स को और मान लिया बी बराबर 3 2 5 6 7 8। और आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। प्लस का मीन्स क्या हो गया? मैट्रिक्स का योग। तो आप 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं? सिंपल सा इसका तरीका, आपको क्या करना है, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स को आपको इस रूप में लिखना है, a प्लस बी। ए की जगह a का मान मैट्रिक्स और b की जगह b का मान। तो a का मान कितना है? 7 8 3 2 5 1। इसी तरह से b का मान कितना है आप देख सकते हैं, b का मान है 3 2 5 6 7 8। आपको सिंपली मैट्रिक्स का क्या करना है? योग करना है। योग करने के लिए आपको क्या करना है? पहले अवयव, दोनों का पहला अवयव लेना है। सिंपल सा आपको जोड़ करना है a प्लस बी। तो 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 3 और 5 कितने होते हैं? 8। 2 और 6 कितने होते हैं? 8। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। 1 और 8 कितने होते हैं? 9। ये कहलाता है मैट्रिक्सों का योग। यानी आपके पास कैसी भी मैट्रिक्स दी हुई आए तो आप मैट्रिक्स का जो योग करने का तरीका होता है वो सिंपल होता है, पहला अवयव पहले अवयव से जोड़ना है, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जोड़ना है। इस तरह से आप प्रत्येक अवयव को जोड़कर मैट्रिक्स का योग का निर्माण आप कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर सीधा सा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 1 2 3, आप किसी का ये भी डाउट रह सकता है कि सर यहाँ 2 मैट्रिक्स है, यहाँ 3 मैट्रिक्स हो तो 3 अवयव को जोड़िए, 4 मैट्रिक्स है तो 4 अवयव को जोड़िए। आपके पास जितनी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अवयव को आप जोड़ते जाइए तो अपने पास मैट्रिक्स एक ही निर्माण होगा। 4 मैट्रिक्स है तो चारों मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स का निर्माण होगा। इसी तरह से मैं आपको दूसरे टॉपिक के अकॉर्डिंग लेके जाता हूँ कि मैट्रिक्स का व्यवकलन कैसे होता है। मैट्रिक्स का व्यवकलन का मीन्स होता है बाकी। कि अगर अपन मैट्रिक्स अपने पास दे रखें तो मैट्रिक्स को अपन कैसे घटाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी समझा दूँ। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, a बराबर 2 3 5 6। सिंपली मैंने एक मैट्रिक्स ले ली और मैं एक मैट्रिक्स और ले रहा हूँ, b बराबर 7 8 2 1। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए।
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, a माइनस बी, ए माइनस का बी, बी का मीन्स पहली मैट्रिक्स में से दूसरे को घटाना है। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, a माइनस बी, ए की जगह a का मान 2 3 5 6 माइनस बी की जगह बी का मान 7 8 2 1। सिंपली आप उसको घटा दीजिए, 2 माइनस 7, जैसे आपने मैट्रिक्स में पहले प्लस किया था अवयव को, यहाँ पे आपको घटाना है। तो 2 में से 7 गया तो -5, 3 में से 8 गया तो -5, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5। तो अपने पास सिंपली अपने को घटाना है, जैसे अपन जोड़ बाकी करते हैं छोटी क्लासों के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग घटाना है। अवयव वही लेना है, अगर आपने पहला अवयव लिया है तो पहला अवयव लेना है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लिया तो दूसरा अवयव लेना है। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कर सकते हैं, यानी a माइनस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अपना भाग 6 के अंदर यानी कालांश 6 के अंदर अपन मैट्रिक्स की जो संक्रिया है, जो आज आपको योग और व्यवकलन के बारे में बात की है, नेक्स्ट कालांश के अंदर अपन मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं और मैट्रिक्स को आधारित कुछ जो मैंने आपको आज गुणधर्म करा है, कुछ कल क्वेश्चन नेक्स्ट कालांश के अंदर एक एक गुणधर्म के अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 की ओर अपन बढ़ेंगे। धन्यवाद।